आखिर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान किन किन महारथी और महाराजाओं को हराया था। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सभी दिशाओं में आखिर किस तरह से कर्ण ने हाहाकार मचाया था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सब जानते हैं कि कर्ण एक महान धनुर्धर था और उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने दिग्विजय यात्रा भी की थी, जहां उसने चारों दिशाओं के महाराजों और महारथियों को हराया था। इसका वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 254 में मिलता है। कहानी तब की है जब पांडव वनवास में थे। गंधर्वों से हार जाने के कारण दुर्योधन काफी लज्जित महसूस कर रहा था। तब भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें आकारण ही इस सूर्य पुत्र पर इतना भरोसा है। क्या तुमने देखा नहीं, ये भी तुम्हें छुड़ा नहीं पाया था, और क्या अब भी तुम्हें इसकी शक्ति पर इतना ही भरोसा है। तब उसी समय मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन के मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो वैष्णव यज्ञ का आयोजन करे। वैष्णव यज्ञ वो यज्ञ था, उसे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ने ही पूरा किया था। इस यज्ञ को पूरा कर दुर्योधन असीम कीर्ति हासिल करना चाहता था। जैसा कि अश्वमेघ पृथ्वी के सारे राजाओं को अधीन बनाकर पूरा किया जाता है, उससे ज्यादा वैष्णव यज्ञ पृथ्वी, आकाश और पाताल इन तीनों लोगों को जीतने के बाद ही संपन्न माना जाता है। और इसी कारण सिर्फ भगवान विष्णु ही इस यज्ञ को पूरा कर पाए थे। अपने मित्र के इस यज्ञ को पूरा करने के लिए राधे पुत्र रणभूमि की ओर चल पड़ा। कहते हैं सबसे पहले महाधनुधारी कर्ण ने द्रुपद की विशाल सेना को परास्त किया था और उसके रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया था। न सिर्फ राजा द्रुपद को, बल्कि कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद उसका सफर शुरू हुआ, जहां उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के सभी राजाओं को वश में किया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमाचल प्रदेश में समस्त भूपालों को भी जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया। फिर हिमाचल पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा बोला। उसने अंग, वंग, कलिंग, शुणिक, मथिला, मगध और कर्कखंड इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर, योध्या और अहिशत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करने के बाद इसके बाद उसने वत्स्य भूमि की ओर रुख किया। वत्स्य भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृतिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी और कासला इन सब देशों को अपने अधिकार में कर लिया और सबसे कर लेकर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। कहते हैं उसने दक्षिण दिशा में मौजूद रुक्मी के साथ भी युद्ध किया था। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर उसके साथ युद्ध किया, फिर उसने सूतपुत्र कर्ण से यह भी कहा था, तुम्हारे बल और पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंततः तुम्हारे कार्य में मैं विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहते हो मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें दे सकता हूँ। इस प्रकार कर्ण ने रुक्मी के साथ मिलकर पांड्य देश तथा शिशैल्य पर भी प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील और वंडुदार पुत्र को भी हराया। दक्षिण दिशा में अन्य जितने भी प्रमुख भूपाल थे उन सबको उन्होंने जीत लिया था। इसके बाद कर्ण यानी सूतपुत्र महाबली कर्ण उसने छेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने अवंती देश के राजाओं को वश में कर विष्णुवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त कर ली। यही नहीं, उसने यवन और बर्बर राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा तथा सभी दिशाओं के समूची पृथ्वी को जीतकर समस्त गणराज्यों को परास्त किया था। कहते हैं इन सभी राज्यों को जीतने के बाद कर्ण द्वारका भी पहुंचा था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने खुद दुर्योधन और कर्ण को वैष्णव यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी थी और कर्ण की प्रशंसा भी की थी। कहते हैं 10 दिशाओं को जीतने वाला राधा पुत्र इतने संपत्तिवान हो गए थे जिन्हें देखकर कुबेर भी शर्मा रहे थे। और कहते हैं कि दानवीर कर्ण ने जितनी भी पूरी संपत्ति अपने युद्ध में इकट्ठा की थी वो उन्होंने हस्तिनापुर की प्रजा में बांट दी थी।
और साथ ही जीती हुई संपत्ति यानी धरती उन्होंने दुर्योधन को अर्पण कर दी थी। तो इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण ने दिग्विजय यात्रा के दौरान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राजाओं को परास्त किया था, वो भी अकेले अपने दम पर। तो इस सभी से आप कर्ण की शक्ति का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि मात्र अकेले अपने दम पर और अपने विजय धनुष के साथ उन्होंने समस्त भारत को जीत लिया था। आपके इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।